आज धर्मांतरण को रोकने के लिए संपन्न लोगों को सामने आना होगा। स्थितियां गंभीर होती जा रही हैं। सनातन को जागृत करने के लिए हम एक प्रयास कर रहे हैं। कल कथा वाचन के पश्चात सनातन यात्रा किया जाएगा, निकाली जाएगी और यह यात्रा कार्यक्रम स्थल पर ही भ्रमण कर संपन्न होगा। आज सनातन को बचाने के लिए हमें जागरूक होने की आवश्यकता है। हम देखते हैं कि सनातन पर चौतरफा प्रहार हो रहा है। कोई इसे HIV कहता है, कोई डेंगू, कोई कोरोना। उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस प्रकार का वाचन आज धर्मगुरु देवकी नंदन जी ठाकुर ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कही। आइए सुने और देखें उन्होंने आगे क्या कहा। एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये सिर्फ शांति वार्ता ही है जो सनातनियों का स्वभाव है। दुर्भाग्य है कि उसमें भी वो लोग अड़चन लगा रहे हैं। अब बताइए, मंदिर तोड़ा किसने? औरंगजेब ने। सीढ़ियां गाड़ी मूर्तियां गाड़ी किसने सीढ़ियों में? औरंगजेब ने। और कोर्ट में लड़ने कौन आ रहे हैं? क्यों आ रहे हैं? किस लिए आ रहे हैं भाई? आपका तो उनसे कोई संबंध ही नहीं है। आपने तो तोड़ा नहीं है, फिर आप कैसे उस व्यवस्था को टालने का प्रयास कर रहे हैं? तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम कल यहां पर भी सनातन यात्रा निकालेंगे कथा के बाद। सनातन यात्रा का मतलब है हम सभी सनातनियों को एक अच्छा मैसेज दें, जागरूक करें। हम लोग जाति और ऊंच नीच इन सब से ऊपर उठकर सिर्फ हम अपने आप को सनातनी घोषित करें। हम सब सनातनी एक हों और हम किसी को डराने के लिए नहीं, पर हमें कोई डरा ना सके, इसके लिए हमारा एकजुट होना इस समय बहुत जरूरी है। तो उसी एकजुटता को बनाए रखने के लिए हम यहाँ पर कथा के बाद कल एक सनातन यात्रा निकालेंगे और वो कहीं अधिक, हम शहर में कहीं जाने वाले नहीं, वो पंडाल के ही आसपास हम लोग उसकी प्रदक्षिणा करेंगे और सभी सनातनियों को एक गुड मैसेज देंगे। हम पत्रकार बंधु और यहाँ के प्रशासन से भी प्रार्थना करते हैं। हमारा उद्देश्य, क्योंकि मैं कोई लीडर नहीं हूँ और मैं कोई युवा नेता नहीं हूँ कि मुझे नेता बनना है, ऐसी मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। मैं एक सनातन धर्मगुरु हूँ। मैं जानता हूँ कि प्रशासन को कहाँ तकलीफ हो सकती है, मैं जानता हूँ कि शासन को कहाँ तकलीफ हो सकती है, मैं जानता हूँ कि पत्रकार बंधुओं को कहाँ तकलीफ हो सकती है, इसलिए मैं जानता हूँ कि शहर में कहाँ तकलीफ हो सकती है। तो मैं कोई भी कार्य, न मैं न मेरे चाहने वाले कोई कार्य ऐसा नहीं करेंगे जिससे शासन, प्रशासन, पत्रकार, समाज, किसी को भी तकलीफ हो। हम लोग वहीं, क्योंकि वहाँ से बसावट दूर है, जहाँ कथा पंडाल है वहाँ से बसावट दूर है। और हम वैसे भी नियम है, जब भागवत पूरी होती है तो हम परिक्रमा लगाते हैं, तो सनातन यात्रा हम वहीं लगाएंगे और एक अच्छा मैसेज छत्तीसगढ़ के माध्यम से पूरे विश्व में पहुँचाने का प्रयास करेंगे कि हम सब सनातनी एक हैं। तो आप सबसे भी निवेदन है, जब तक आप लिखो, जब तक आप रिकॉर्ड करो, तब तक आप पत्रकार बने रहना। और जब ये रिकॉर्डिंग पूरी हो जाए, जब पत्रकार पेन सब खत्म हो जाए, लिख दिया जाए, तब सनातनी बनकर आप भी अपने परिवार के साथ वहाँ पहुँचे। ऐसा सनातनी धर्मगुरु होने के नाते आपसे निवेदन है। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ भी सकते हैं। महाराज जी, सनातन पर चौतरफा हमला हो रहा है जी, इससे बचाव के लिए क्या साधन उपलब्ध है? देखिए, सनातन पर जो चौतरफा हमला कर रहे हैं, जैसे कोई कह रहा है कि सनातन HIV है, कोई कह रहा है कोरोना है, कोई कह रहा है डेंगू है, ये बातें कहने वाले कौन हैं? उनके बाप, उनके दादा कभी हिंदू रहे, ठीक? और चलो हिंदू रहे नहीं रहे, हम उस बात पे नहीं जाते। हम एक बात पे जाते हैं, संविधान इस बात को कहता है कि आप किसी के धर्म का अपमान नहीं कर सकते। और वो लोग संवैधानिक पद पे बैठे हुए। अब यह चुनाव आयोग की क्या जिम्मेदारी बन जाती है? उन्होंने ऐसा बोल के सिर्फ हिंदू भावनाओं को नहीं भड़काया, सनातनियों की भावनाओं को नहीं भड़काया, उन्होंने चुनाव आयुक्त के मुंह पे तमाचा मारा। ये बोलते संविधान का अपमान किया, संविधान को फाड़ दिया उन्होंने एक तरीके से। उन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाई और अब वो फिर चुनाव आएगा, फिर चुनाव लड़ेंगे और फिर उसी संवैधानिक पद पे जाएंगे, फिर संविधान की कसम खाएंगे। ये किसका अपमान है? मेरे नजर से ये अपमान सनातन का नहीं है, ये संविधान का अपमान है।
चुनाव आयोग का अपमान है, देश का अपमान है। और अगर देश के अपमान करने वाले गद्दार अगर प्रशासनिक पद पर बैठते हैं तो चुनाव आयोग को सोचना होगा। मुझे लगता है इस देश में 100 करोड़ सनातनी रहते हैं और अगर कोई सनातनियों के अगेंस्ट बोलता है, उनकी भावना के खिलाफ बोलता है, उनका अपमान करने का मन बनाता है, ऐसे लोगों को आजीवन प्रतिबंधित कर देना चाहिए कि वो लोग कभी भी चुनाव नहीं लड़ सकते। ये कठोर कार्रवाई जब 10-5 के साथ होगी तो इन फ्यूचर कोई किसी के धर्म का अपमान नहीं करेगा। यह रिपोर्ट प्रतीक राज पाठक के साथ कैमरामैन सूरज भान, भिलाई, दुर्ग से।